जो हमारे देसियों का सबसे बड़ा साउथ एशियन लोगों का मसला है वो ये है कि ये सेल्फ़ रिफ्लेक्शन से बहुत डरते हैं। सेल्फ़ रिफ्लेक्शन मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। सेल्फ़ रिफ्लेक्शन इज़ दैट जितनी भी आपकी शॉर्ट कमिंग्स हैं या लॉन्ग कमिंग्स हैं, यानी सादा लफ्ज़ों में जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ हैं या वीकनेसेस हैं, आप उनको एनालिसिस करें। लोग अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस का, अपनी शॉर्ट कमिंग और लॉन्ग कमिंग का एनालिसिस किए बगैर अपनी ज़िंदगी को मेरी ज़िंदगी के साथ या मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरे तीसरे बंदे की ज़िंदगी के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, जो कि टोटली एक शिट प्रोग्राम है। वो कैसे, मिसाल देता हूँ। एक बंदा यहाँ पे मुझसे 20 साल पहले आया, उसका दिमाग भी चलता था, आज वो मिलियंस और बिलियंस ऑफ पाउंड कमा रहा है, उसने कंपनी खड़ी कर दी, उसने बड़ा बड़ा ग्रोसरी का ब्रांड बना लिया। तो मैं आज यहाँ पे आके एक छोटे से लेवल पे खड़ा हो गए थे, अपने आप को उस बंदे के साथ कंपैरिजन करूं और उसके बंदे के बारे में कोई फजूल बात करूं कि उसने तो पता नहीं क्या जादू की छड़ी हिलाई, तो पता नहीं क्या किया और इतना बिजनेस डेवलप किया। तो मेरे जैसा जाहल और गंवार कोई बंदा नहीं है एज़ कम्पेयर टू दैट कि मैं उस बंदे के सारा उस प्रोसेस को किसी ना किसी तरह समझने की कोशिश करूँ, उसको कॉपी करूँ, एज़ कम्पेयर टू के जो नॉर्मली लोग आके रगड़ते हैं उस बचूँ। और मैं अपने आप को इस काबिल बनाऊं कि मैं खुद उस प्रोसेस को कॉपी पेस्ट करके या उसको फॉलो करके अगर 100% नहीं तो 80% उसके लेवल की सक्सेस अचीव कर लूँ, या उतना पोर्टफोलियो बना लूँ, या ऐसी कंपनी खड़ी कर दूँ, या कुछ भी ऐसा ब्रांड बिल्ड कर दूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने किसके साथ कंपैरिजन करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, एक तो कंपैरिजन नॉर्मली बनता नहीं। एक बंदे ने 20 साल पहले सफ़र किया, तब ज़माना और था, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर और था, पॉलिटिक्स और थी, बिज़नेस की एथिक्स वैल्यू सारा कुछ टोटली डिफरेंट था, मार्केटिंग का लेवल डिफरेंट था। आज अगर मैं शुरू करता हूं तो आज से जो 20 साल ऑनवर्ड मेरा जर्नी होना है, आज की मार्केट अलग है, आज की डिजिटलाइजेशन का अलग है, हर चीज़ बदल गई, स्टाफ बदल गया, एथिक्स बदल गए, बिज़नेस कोड बदल गए, बिल्कुल नई चीज़ें आ गई। ठीक है, तो मैं कभी उसके साथ कंपैरिजन हो सकता है जो उसने 20 साल में किया हो मैं 5 साल में कर लूँ, ताकि मैं 5 साल में नहीं हूँ, मैं 25 साल में करूँ। तो पहली बात, कंपैरिजन हमें करना नहीं चाहिए अपना किसी के साथ। दूसरी बात, जो शॉर्ट कमिंग और लॉन्ग कमिंग की वो क्या होती है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 2 मास्टर्स या 3 मास्टर्स किए और स्टिल मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं एक अच्छी CV और अच्छा कवर लेटर बना सकूँ, अपना इंट्रोडक्शन करवा सकूं, अपने आप को बता सकूं, और मेरे पास कोई सॉफ्ट स्किल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स या कोई डिजिटल स्किल्स नहीं है, तो ये मेरी शॉर्ट कमिंग्स हैं। ठीक है, और लॉन्ग कमिंग्स में यही है कि मुझे आने वाले वक्तों में मुझे रियलाइज़ भी नहीं हो रहा कि मैंने कुछ सीखना है और या मैंने ऐसे ही अपने आप को रगड़ना है। तो जब ये रियलाइजेशन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, अपने आप को आईने में हम देखते हैं और हम देखते हैं कि भाई एक्चुअली मुझे आता क्या है और मुझे क्या नहीं आता। जो नहीं आता वो आपने सीखना है, वो आपने करना है, और वो डूएबल है, और 1000 लोग 10,000 लाखों लोगों ने ऑलरेडी वो किया होता है। तो जहाँ कहीं भी आप खड़े हैं, अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, एनालिसिस करें कि कौन कौन से आने वाले वक्त में स्किल्स हैं जो आपने सीखने हैं और उसने आप उसमें अपने डॉलर शालर कमा सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिकली भी जब आप एक जगह से दूसरी जगह, पढ़ा लिखा इंसान जब आता है तो वो अपनी सर्विसेज ही बेचता है, अपना स्किल ही बेचता है। जिसके भी बिज़नेस में आप आके जॉब कर रहे होते हैं उसको आप अपना स्किल बेच रहे होते हैं, आप उसको रियलाइज़ कराते हैं कि मैं इतना काबिल हूँ कि मैं तुम्हारे बिज़नेस में जो वैल्यू जनरेशन होनी है ना, उसको जो स्किल चाहिए वो मेरे पास है और मैं उसको अच्छे तरीके से डिज़र्व करता हूँ और मैं कंट्रीब्यूट करूँगा, फिर ही मुझे सैलरी देगी। और याद रखिएगा, जब हम अपना स्किल बेच के किसी को अगर किसी से 1 लाख रुपया लेते हैं तो उसके बदले उसके बिज़नेस में 9 लाख का फ़ायदा होता है। यानी हमेशा 90% का पोर्शन जो है ना, जिसको आप स्किल बेच रहे हैं उसको पोर्शन जा रहा होता है। तो अब आपने पहले सेल्फ़ रिफ्लेक्शन करनी है। मैं हर रोज़ करता हूँ। सेल्फ़ रिफ्लेक्शन का एक तरीका ये होता है, एक कागज़ पेंसिल लें, उसके ऊपर लिखें कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जनरली कैसे लिखते हैं। वीकनेसेस में आपने लिखना है कि आप अभी तक आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं, आप कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, आप डिजिटलाइजेशन का नॉलेज अभी भी नहीं ले रहे, अभी भी आपका टाइम कहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। पॉजिटिव में लिख सकते हैं आपकी शक्ल सूरत अच्छी है, आपको बोलना आता है, आपको कपड़े पहनने आते हैं, आपको तमीज़ है, सलीका है, आपके पास एक राइट्स डिग्री है, आपने ये स्किल ऑलरेडी सीख लिए हुए हैं और मज़ीद कौन कौन से स्किल आप सीख रहे हैं, तो ये आपके पॉजिटिव साइड में आएंगे। दूसरी साइड पे जो नहीं है, और आगे फिर नीचे नोट डाउन में आपने लिखना है कि कौन कौन सी जो वैल्यूज़ हैं जो मुझे सर्व कर रही हैं, ये कौन सा स्किल है जो मुझे एक्चुअली अब रोज़ी रोटी आपके किचन में लेके आ रहा है।
और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके ना वैल्यूज़ लेके आ रही हैं, ना वो स्किल्ड हैं, वो आपका टाइम और एनर्जी रिसोर्स लेके आ रहे हैं, उनको कल्ट कर दें, निकाल दें। ऐसे ही होता है, दुनिया ऐसे ही चलती है। ये आपको सेल्फ़ रिफ्लेक्शन करनी पड़नी है। जिस दिन आपको ये करनी आ गई, उम्मीद है कि उस दिन बहुत सारे आपके मसले हल हो जाएंगे। अगर हल नहीं भी होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ और क्यों खड़ा हूँ। आई होप सो कि मैंने आपको अपनी बात बता दी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।